हाँ जी बताइए। तो दीदी एक बात और थी, जैसे आपने एक दिन पहले में भी आया था कि आत्मा तीखा रॉकेट है, और बहुत सेकंड से भी कम टाइम में वो एक जगह जैसे शरीर छोड़ती है तो लंदन पहुंच जाती है, ऐसे बाबा ने कुछ बोला था, एग्जाम्पल दिया था। तो आपने कहा था जाति जूती नहीं है कहीं पे भी, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, जब बाबा ये साकार मुरली में हम बच्चों को बता रहा है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर जाती है, और इतनी फास्ट गति से जाती है कि उससे तेज कोई रॉकेट नहीं है। माना अभी अभी उसने यहाँ शरीर छोड़ा और अभी अभी वो अमेरिका में किसी गर्भ में चली गई, ऐसे। बाबा ये जब हमें मुरली में सुना रहा है, तो इसका यथार्थ मतलब है कि हम पहले तो उस समय सुनने वाले कौन है। क्योंकि आज भी जैसे कि कहा कि मुरली को सुनने के लिए दो तरह के लोग बैठते हैं, है ना। बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझकर बैठे हो। आज भी बाबा ने कई बार पूछा, अपने को आत्मा समझकर हम ये ज्ञान ले रहे हैं, हाँ या अपने को हम ब्राह्मण समझकर ये ज्ञान दे रहे हैं। तो जो ब्राह्मण है वो एक देह भान की आइडेंटिटी है, वो ड्रामा में डूबा हुआ किरदार है। और जो आत्मा होकर सुन रहा है, वो ड्रामा के बाहर से इस ज्ञान को सुनेगा। माना उसके लिए ये पूरा जो एक ड्रामा है, ये ड्रामा एक जस्ट बनी बनाई मूवी है। और बनी बनाई मूवी में जब हम देखते भी हैं, अभी भी आप सब अपने घर के टीवी टीवी स्क्रीन पर या थिएटर में देखते हो, तो अभी जस्ट एक बच्चा दिखाया है जो आ, छोटा सा है, और अभी सीन बदला तो वो इतना बड़ा आदमी बन गया, मतलब मैच्योर हो गया, यंग बन गया शरीर से। तो जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो सीन चेंज हो गया। तो हमारे लिए भी ये संसार एक वैसे ही मूवी है। हम लोग उसको उतना सीरियसली अभी समझ नहीं रहे हैं कि बाबा जो ड्रामा ड्रामा करता है उसका मतलब क्या है। हम तो ऐसी उसको इजी वे में ले लेते हैं कि हाँ ठीक है ड्रामा है, लेकिन इट इज एक्चुअली अ मूवी, एक्चुअली अ ड्रामा। कि अगर आत्मा क्या है, आत्मा जस्ट एक बॉडी में है। इस बॉडी से उसका बॉडी का मतलब है कि उसका रोल अभी एज अ रूपाली चल रहा है। जब तक इसका रूपाली का रोल है, तब तक ये इस बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कुछ भी बोलना है, सोचना है, करना है, करेगी। और इसका रोल एक फिक्स टाइम पे एंड हो जाना है। उस फिक्स टाइम के एंड होते ही उसको दूसरे रोल में चले जाना है। तो रोल चेंज हो गया है, आत्मा वही है। तो अभी जो आत्मा की कॉन्शियसनेस से ये ज्ञान सुनेगा, वो ड्रामा के यानी थिएटर और मूवी के बाहर से पूरे ड्रामा को देख रहा है। तो वो देखने वाली जो ड्रामा आत्मा है, जो साक्षी दृष्टा है, वो कहाँ गई? वो तो यहीं से देख रही है कि उसने अपने आप को उसने अपने पार्ट में रूपाली बनते हुए भी देखा है। हो सकता है 10 जन्म पहले वो कोई साधु थी, उसने अपने आप को साधु बनते भी देखा। उसने अपने आप को वो देवी बनते भी देखा। उसने अपने आप को वो राजा बनते भी देखा, रंक बनते भी देखा। तो उसने सब कुछ देखा, अपने आप के अलग अलग सीन देखे। लेकिन वो कहाँ गई? वो तो बाहर बैठ के ही सब कुछ देख रही है। तो आत्मा ना कहीं आ रही है ना कहीं जा रही है। बाबा ने एक मुरली में बहुत, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले बोला भी, कि बाबा अपनी कई मुरलियों में से मोटा मोटा तो सब में रिपीट होता है, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी सूक्ष्म बोल जाता है, एक एक लाइन में बोल जाता है, जो हर कोई कैच नहीं करता। मेजोरिटी 99% ब्राह्मण उस लाइन को कैच नहीं करते, क्योंकि शायद उतनी बुद्धि उतनी खुली नहीं है, या टाइम नहीं आया है उसको समझने का। और वो एक एक लाइन में बाबा बहुत गहरे रहस्य समझा जाता है। बाबा ने अभी लगभग 3-4 महीने पहले ये बात बोली थी, आत्मा आती जाती नहीं है, आत्मा स्थिर है। ये बात उस वक्त इसने भी कैच करी थी। और अ, उस वक्त भी इसको पता था कि ये बात सच है, लेकिन क्योंकि कोई दूसरे लोग बाबा के जो बच्चे थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस वक्त हम लोगों का डिस्कशन बहुत होता था इन बातों पे। तो उसने उनको बोला भी था, देखो आज बाबा ये लाइन कह रहा है कि आत्मा आती जाती नहीं है, आत्मा स्थिर है। तब भी उसके बाद भी उन्होंने उस लाइन को क्लियर नहीं लिया सीरियसली, और वो यही कहते रहे कि आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। तो अगर टाइम होगा, अगर बाबा को फिर से देना होगा, तो वो किसी मुरली में फिर आ जाएगा। तो जब आप डिटैच ऑब्जर्वर होकर देखते हो, तो आपको पता चलता है आप कहीं नहीं गए, आप वही हो। सिर्फ आपके सीन बदल रहे हैं, पार्ट बदल रहे हैं, आप तो वही हो।
और जब आप ड्रामा के अंदर डूबी हुई कोई आइडेंटिटी के हिसाब से ये ज्ञान सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं रूपाली के अंदर हूँ, फिर अगले पिछले जन्म में मैं किसी साधु के अंदर थी, उसके पिछले जन्म में मैं कोई राजा के अंदर थी, तो मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन एक्चुअली में ये ड्रामा, हम हम देखने में हमें लग रहा है कि हम एक्टर हैं, बट एक्चुअली में हम ऑडियंस हैं, है ना। तो एक्टर और ऑडियंस दोनों का हमारे अंदर फ्लक्चुएशन चल रहा है स्मृति में। कभी हम एक्टर बन के रोल में डूब जाते हैं, कभी हम साक्षी होकर बाहर से ऑडियंस बनकर अपनी एक्टिंग को देखने लगते हैं। तो एक्चुअली में हमको देखना ऑडियंस की तरह है, बाबा के जैसे, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। बट अभी हमारी स्मृति बार बार हमको एक्टर बना देती है अंदर का। तो भले हम एक्टर है, बाबा ये कहता है बार बार, क्योंकि सुनने वाले ब्राह्मण पार्ट है ना, इसलिए। और जबकि हमको अब समझना है कि कोई भी पार्ट हमने क्या ही बजाया है और क्या बजा रहे हैं, कोई पहली बार तो एक्टिंग कर नहीं रहे। हर 5,000 साल में हूबहू ये सीन ऐसे ही निकला है, ऐसे ही आपको समझाया जा रहा था, ऐसे ही बोला जा रहा था, आपके मन में यही प्रश्न आया था, यही चीज आपने कही थी, सोची थी, बोली थी, यही घटनाएं सब घट रही थी, हूबहू यही हुआ। तो कैसे हम कर रहे हैं एक्टिंग फिर? हम सिर्फ देखने वाले हैं कि ये पार्ट बज रहा है। करेक्ट। हम बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं अपने रोल से, अपने किरदार से, इसीलिए हम शरीर से डिटैच और किरदार से डिटैच होकर एक डिटैच ऑब्जर्वर बनकर नहीं देख पाते हैं। तो हमको लगता है कि हम अभी शरीर के अंदर जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, फिर निकलेंगे। और आमतौर पर हम बातें भी ऐसी ही करते हैं कि वो आत्मा ने शरीर छोड़ा ना, अब वो दूसरे जन्म में जाएगी। और अभी तक तो ज्ञान में सब लोग यही कहते थे, लॉ ऑफ कर्मा। अब बताओ आप, लॉ ऑफ कर्मा केवल इस 3D वर्ल्ड में ही अप्लाई होता है, जहां पर हम खुद को एक्टर समझते हैं, और जहां पर हम ये समझते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा बनेगा, बुरे करेंगे तो बुरा मले बनेगा। लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारे ऊपर लॉ ऑफ कर्मा भी अप्लाई नहीं होता। आत्मा शरीर के हिसाब किताब, कर्म भोग से बाहर आ जाती है, परे हो जाती है, जब वो अपनी सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी में टिक जाती है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, जैसे आज सुबह की मुरली में भी आया, हमने आया तो नहीं था पता नहीं, बट एक्सप्लेन करने में बताया था कि ब्रह्मा बाबा को पक्का था कि वो कृष्ण बनने वाले हैं, मम्मा को पक्का था कि वो राधा बनने वाली है, दादी जानकी को पक्का था कि वो अष्ट रत्नों में से एक है। तो उनके वो निश्चय बुद्धि होने के कारण उनकी कॉन्शियसनेस अंदर ही अंदर हर पल अपने भविष्य रूप को देखती थी। हर पल वो अपने आप को वो पद में देखती थी, और उसके कारण उनके अंदर ही अंदर इतनी परिवर्तन हो चुका था जो बाहर वाले जान ही नहीं सकते, और वो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। जैसे सुबह की मुरली में समझा कि मेन जो ज्ञान शुरू होता है, सत्य ज्ञान, वो तभी समझ आना शुरू होता है जब आप उस स्थिति में टिकने लगते हो। ये जो अभी तक बाबा ने कहा ना कि बच्चे यो ज्ञानी बहुत बनते हैं तो उसका अहंकार बहुत आ जाता है, तो वो जो मोटा मोटा ज्ञान है, हमने अभी तक कोर्स में जाना और अभी भी हम लोग जितना जानते हैं मुरली से, वो तो मेजोरिटी ब्राह्मण जानते हैं, जो भी थोड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझदार है, जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, वो वही सुनाते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा की कॉन्शियसनेस में जब आप स्थित हो जाते हो, उस समय आपको जो ऐसी बातें बाबा की टच होती हैं, मुरली से ऐसे एक सूक्ष्म रहस्य निकल के आपको टच होते हैं, वो वही जान सकता है। और फिर वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि दूसरे लोग तो अभी भी देह की में डूबे हुए हैं, वैसे ही सुन रहे हैं। तो जिसका जैसा ज्ञान है, जिसको जैसा पुरुषार्थ है, आत्मा की स्थिति है, उसको वो चीजें वैसे ही समझ में आ सकती है, बियॉन्ड उसके, उसको समझाया भी जाता है तो जैसे उसको वो ग्रास्प नहीं कर पाता। तो यही जो चीज है, आपने जो पूछा आत्मा ना आती है ना जाती है, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, ये मेजोरिटी ब्राह्मण्स का क्वेश्चन है कि ये ऐसे कैसे। लेकिन एटलीस्ट हम इस बात को सोचने की या जानने की कोशिश तो कर रहे हैं, रिजेक्ट तो नहीं कर रहे कि गलत है एकदम। हाँ, हमें समझ नहीं आई है वो अलग बात है, हम अभी उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। ये भी नहीं कर पाती अनुभव अगर इसको बाबा ने ड्रामा के बाहर बैठकर दिखाया नहीं होता कि अंदर का पार्ट साक्षी होकर कैसे देखा जाता है। तो ये आ, इसको कई बार ऐसे अनुभव हुए भी है कि ये अभी इसके द्वारा जो सीन चल रहा है या जहाँ ये मौजूद है, वो बिल्कुल जैसे बॉडी लेस होकर बाहर से देख रही है, ये इस बॉडी के पार्ट को, इस किरदार को बाहर से देख रही है, और उस समय
इसीलिए आत्मा त्रिकालदर्शी है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जब आप आत्मा की स्थिति से इस किरदार के बाहर आकर अपने को देखते हो, तो आपको अपने हर जन्म की चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। आदि मध्य अंत का कुछ फ्लैश में आपको टच होना शुरू हो जाता है कि ये पार्ट भी शायद मैंने बजाया है, ऐसा भी मैं कही थी। ये वो जो उस स्थिति में रहा है, आया है, उसको पता चलेगा, है ना। तो वो तो जस्ट देख रहा है एक बनी बनाई 5,000 साल की जो कहानी है, उसमें अब आप खुद बताओ। हमें लगता है कि दुनिया बहुत रियल है, बट जब ये ड्रामा है तो ये रियल कैसे हो सकता है? या तो ये रियल है या ये ड्रामा है। एक चीज है, आप डिसाइड करो क्या है। आपको बाबा ने क्या बताया है, ये क्या है, रियल है या ड्रामा है? पूजा बहन। ये तो आपको तो ये क्लियर हो गया, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि आपको क्लियर हो गया है, मेरे को मुझे आत्मा को तो ऐसे ही लगता है ना कि जैसे आती कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं बाहर से खड़े होकर देख रही हूँ अपने अपने आप को ना, लेकिन फिर बीच में पार्ट में आ जाती, फिर चली जाती, फिर आ जाती, तो हाँ, बार बार एक ना ये तो इसको भी जद्दोजहद होता सी है, है। ये तो इसको भी होता है। मतलब कि आज जैसे आज सुबह कॉन्टिन्यू। से ये पार्ट में डूबी हुई है, आज एक के बाद एक इतने सारे सीन चेंज हुए जा रहे हैं, और उसमें सब बाहर वालों, बाहर से मिलना जुलना हो रहा है कि ये भी अभी सीन में। अभी जब योग में बैठी, तब इसको याद आया कि बाबा आज तो ये बाहर रहकर साक्षी होकर देख ही नहीं पाई, आज तो सब कुछ अंदर ही डूबी हुई थी। तो ऐसा इसके साथ भी होता है। लेकिन फॉर इंस्टेंट कभी कभी जो अनुभव हुए हैं, उसके आधार पर ये समझ पाई है कि आत्मा ना कहीं आती है ना जाती है, वो सिर्फ देखती है अपने पार्ट को बचता हुआ। तो अगर ये सच में रियल नहीं है, तो ये बार बार इसको याद दिला, ये अपने आप को याद दिलाती है, चलते फिरते, काम करते, मार्केट जाते, देखो। सबके साथ उठते बैठते, कि ये हाँ जी, हाँ रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये सब ड्रामा है। देखो ये अभी सब ड्रामा में हम कर रहे हैं। ये हम कॉन्शियसनेस में हाँ उसको जी, बार बार लाते हैं। ये बनी बनाई कॉन्शियसनेस नहीं, हाँ बनाना जी, पड़ता करना है। पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, इसलिए भी करती है। लेकिन ज्ञान से तो अब क्लियर हो गया है ना। पहले कोई चीज का आपको ज्ञान मिलता है, फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपकी हैबिट बनता है, नेचुरल अभ्यास बनता है। तो हमें वही तो करना है। अभी आप, हमें सिर्फ ज्ञान हुआ था, अब हम उसको नेचुरल कॉन्शियसनेस में लाएंगे, बार बार याद करेंगे, तो नेचुरली आपको ये लगने लगेगा कि ये सब कुछ ड्रामा ही तो चल रहा है। फिर कोई भी इंटेंस सीन आएगा, क्लाइमेक्स आएगा, उछल उछल पुथल भी होगी, तो भी आपको उसमें कोई अंदर से डर या फीलिंग की बात नहीं आएगी, क्योंकि पता है ड्रामा में तो ये सब कुछ बना बनाया है, हो रहा है, तो कोई रियल में नहीं हो रहा है ये सब कुछ। तो आप साक्षी होकर जब देख पाओगे ना, पहले आपको निश्चय करना पड़ता है, फिर अनुभव होता है। ऐसे नहीं कि हाँ मैं पहले अनुभव कर लूं हाँ जी, फिर मैं निश्चय करूंगी। नहीं, ये अध्यात्म में पहले आपको कुछ चीजों पे निश्चय होना, करोगे तब आपको उसके अनुभव होने शुरू होंगे। जैसे हम बाबा के बने थे, है ना, तो यहाँ पे जो दीदी निश्चित तो है, पता हाँ, नहीं। बस वो ये कि थोड़ा टाइम वो बीच में वो आउट ऑफ द सीन हो जाती है कि बस साक्षी रिश्ता हो गया देख रही हूँ, बस फिर उसके फिर कभी कोई सीन आ गया पार्ट का, फिर वो उसमें डूब गई, हाँ, तो फिर जैसे याद इसको लेकिन आता रहता है ये कि इसको आप ऐसे भी अभ्यास करना। जैसे आत्मा तो शब्द दे दिया है, हमारी भाषा की दुनिया है ना, ये साकार दुनिया। तो इस भाषा की दुनिया में एक चेतना को शब्द दिया हुआ है, चेतना हिंदी में और अंग्रेजी में आत्मा, है ना। लेकिन इसको ऐसे समझो कि मेरा होना, इस पार्ट को जो चीज शक्ति दे रही है, वो वो आत्मा है या वो कॉन्शियसनेस मैं हूँ। तो अब आप ये देखो कि मैं तो हर जगह हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। मैं जब सो रही हूँ तो भी मैं हूँ, जब मैं खाना बना रही हूँ तो भी मैं हूँ, जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो भी मैं हूँ, अभी आपसे यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है तो भी मैं हूँ। मतलब मैं तो सब जगह हूँ ना। तो मैं कहाँ आई और कहाँ गई? सीन चेंज हो गया। थोड़ी देर पहले मैं थी, लेकिन बाजार का सीन था। उसके पहले मैं थी, लेकिन किचन का सीन था। और ऐसे ही सीन चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा हूँ। तो मैं कहाँ आई और कहाँ गई? ऐसे सोच के देखो अपने आप से, पूजा बहन। करके देखी कि मैं पहले पॉइंट ऑफ लाइट नहीं समझ देख पा रही थी पहले,
कि भी पॉइंट ऑफ लाइट देखो। एक बार पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉइंट ऑफ लाइट देख के कर लूं, तो आपने कहा था हाँ कर लो, लेकिन ये याद रखना कि ड्रामा के सीन के बाहर हूँ। फिर लेकिन अपनी अवेयरनेस तो दिखती है हाँ, कि भी मैं अवेयरनेस हूँ इस शरीर से बाहर हूँ, लेकिन फिर बाबा नहीं फील होता। फिर बाबा को लाइट के लिए देखना पड़ता है कि बाबा भी कहीं है, मैं उसके साथ हूँ। बाबा बाबा को आपने लाइट में के रूप में देखा है, एकाग्रता के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन बाबा भी कुछ ऐसे रूप नहीं है बाबा का। बाबा मतलब अपनी हाँ वो तो है, हाईएस्ट, या तो वो अपने मेटाफिजिकल। उस हाईएस्ट अवस्था का, उस सुप्रीम होने का ज्ञान। आज बाबा ने बताया भी है ना मुरली में कि सर्वशक्तिवान को महावीर कहते हैं और उसको सुप्रीम कहते हैं। तो बाबा सदा ही उस सुप्रीम हाँ स्थिति में जी। है, सदा सर्वशक्तिवान स्थिति में है। कोई भी सर्वशक्तिवान कब होता है? जो वो कंप्लीट नॉलेजफुल होता है। आप इसको लौकिक पार्ट में देखो। एक बिजली का काम करने वाला है। अगर बिजली का काम करने वाला कोई इलेक्ट्रीशियन छोटा मोटा है, तो उसको उतनी ही ताकत है, उसके पास उतनी ही चीजें सुधारने की जितनी उसके पास लिमिटेड नॉलेज है। कोई थोड़ा ज्यादा ज्यादा जानकारी रखता है हाँ जी। इलेक्ट्रिकल चीजों की, तो उसकी नॉलेज के हिसाब से उससे ज्यादा पावर है बड़ी बड़ी चीजों को सुधार लेने की। फिर उससे भी ज्यादा कोई बहुत हाँ जी। इंटेंस नॉलेज रखता है, ऑलमोस्ट हर गैजेट, हर चीज को जानने की, जिसको कहेंगे नॉलेजफुल। कुछ भी ले आओ उसके सामने, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल काम ले आओ, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। जिसके पास फुल नॉलेज है उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, काम की, तो उसको क्या कहेंगे? मोस्ट पावरफुल। तो उसकी पावर का क्राइटेरिया कहाँ से आया? नॉलेज से आया ना। जितनी ज्यादा नॉलेज उतनी ज्यादा हाँ पावर। जी। ऐसे ही यहाँ पर जितनी ज्यादा मेरे अंदर नॉलेज है, नॉलेज ड्रामा की, नॉलेज मुझ आत्मा का इस ड्रामा से जो संबंध है उसकी, नॉलेज परमात्मा की, आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन की, जिसके अंदर जितनी ज्यादा नॉलेज है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता जाता है। पावरफुल मतलब सुप्रीम होता जाता है। तो बाबा सुप्रीम इसलिए है क्योंकि बाबा को सब कुछ पता है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो बाबा को नहीं पता है। तो हम भी जब ऐसे होते जाते हैं कि हम सब कुछ जान लेते हैं, या हम ऑलमोस्ट सब कुछ के ऊपर पास पहुंचते जाते हैं, हम मोस्ट पावरफुल होने लगते हैं। और पावरफुल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें एटॉमिक बॉम्ब बनाना आता है, कि हमको शस्त्र चलाने आते हैं, कि हमको कोई ऐसे साकारी लौकिक भौतिक दुनिया की कोई बिल्डिंग खड़ी करनी आती है। नॉलेज, मेरे पास सत्य की नॉलेज कितनी है, मैं उससे पावरफुल हूँ। और सबसे बड़ी नॉलेज है कि ये संसार जो देखने में आ रहा है, वो संसार रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये इतनी बड़ी नॉलेज आपको सबसे ज्यादा इससे तो पावरफुल बहुत बना देगी। हाँ, इससे तो सबसे बड़ा चेंज आया, नहीं तो इतना शिफ्ट नहीं आ पा रहा था। ये इतनी इसी बात से शिफ्ट आया, जैसे आपने बोला ना बॉम्ब, ड्रामा का बॉम्ब। ड्रामा का बॉम्ब गिरा तो हाँ। उससे बाद ही बस। हाँ। बस वही बात है दीदी, है इससे ना। तो बहुत शिफ्ट हाँ। आया है। तो इतनी इसी मतलब को, कि जो देखने इसको का नजरिया निश्चय था वो करके चेंज। चलते चलो, तो ऑटोमेटिकली आपको अनुभव भी होते जाएंगे। ऐसा नहीं है पहले अनुभव हो फिर निश्चय हो। आप पहले इस बात के को। बहुत तो दीदी हो ही रहे हैं लाइफ हाँ। में, जो सिचुएशंस आ रही है तो इस ड्रामा के पॉइंट से बहुत 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 आसान हो गए काम। हम्म, बिल्कुल ना, इसी से चेंजेस इस आ रहा है, ड्रामा के पॉइंट से सबको दीदी यही बहुत अनुभव है। बहुत सारी सिचुएशंस। बिल्कुल। और जितनी नॉलेज से आत्मा की स्थिति बनती जा रही है, उतनी उस स्थिति में टिकने से ऐसे ऐसे नॉलेज के राज खुलते जा रहे हैं, जो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं पता थे, जो एज अ ब्राह्मण जीवन में नहीं पता थे, लेकिन सोल की स्थिति में स्थित होकर पता चलते जा रहे हैं। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में पहले कहा भी है ये कि बात जितना। दीदी, हाँ। साकार मुरली में भी मतलब कि इतनी प्रॉपरली नहीं हमें कुछ पहले समझ में आती थी। एक किसी से मुरली सुननी, फिर यूट्यूब पे दूसरी मुरली सुननी, हाँ। मतलब अंदर से क्यूरियोसिटी होती थी कि इसका कोई डीप मीनिंग है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, ये रहता था अंदर से ना। तो दो तीन यूट्यूब पे वीडियो सुनी मैंने कि कहाँ से मतलब कि वो मतलब कि जो ढूंढ रही थी ना आत्मा की भी कहाँ पे है वो सोल्यूशन शायद अब मिला। और हर साकार मुरली भी इतनी डीप है ना दीदी, सच्ची में बहुत डीप है हर साकार मुरली। जैसे है जब तो से शुरू डीप, किया ना इस लेकिन जब तक ड्रामा हमारी बुद्धि का रेडी नहीं सब। थी ना वो चीजों को लेने के लिए, तब तक वो ज्ञान हमारे सामने होते हुए हमें दिखता नहीं था। है ना। तो जैसे जैसे हाँ जी हमारी ठीक है। लेने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें खुलती जाएंगी।
और जिसकी लेने की कैपेसिटी नहीं होगी, या जो खुद अभी भी ड्रामा में फंसा होएगा, फालतू की बातों में फंसा होएगा, उसको जितना भी समझा लो ये ज्ञान, वो तो इसको पत्थर समझकर फेंक देगा। वो मुहावरा नहीं है कि बंदर को आप डायमंड हीरा भी हाथ में दे दो तो हेलो। पत्थर समझ के फेंक देता है। तो ऐसे ही होगा, है ना। यहाँ पर आपकी अपनी कंडीशन से ही ज्ञान समझ आता है। जी रेखा बहन, आपने मैसेज किया था। रेखा दीदी बहन, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है दीदी आवाज, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। दीदी आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, तो आपकी जगह पूजा बहन, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। तो रेखा बहन कुछ कह रही हैं कि पार्ट में बच्ची बीमार हो, पेन में परेशान दिख रही हो, तो कैसे वहां पे सोचे। और इन सब आप हेल्थ वाइज बता रहे हो, वो अल्ट्रा करे, वो उल्टा करे, तो भी। अच्छा रेखा बहन, आप कुछ बोलना चाहते हो? अपने आप से लिखा तो है आपने कुछ कुछ। हाँ जी, तो ये देखिए, बीमार वगैरह जो शरीर को हो रहा है ना बीमारी, सबसे पहले तो आप भी डिटैच्ड हो जाओ कि ओके, कोई बात नहीं रेखा बहन, कांट स्पीक। आपने अनम्यूट किया हुआ है माइक, इसलिए मैंने पूछा। तो इस समय बीमारी सबके पार्ट में, ये भी पेपर बन के आनी ही है। बाबा ने कहा है माया आएगी हर तरह से। तो ये जो माया अभी आई है आपके सामने, उसमें उस बच्ची का बीमार होना पेपर नहीं है, लेकिन उसको बच्ची के रूप में बीमार देखकर आपको विचलित होना पेपर है। आप जो पहली बात उसको देखकर अपनी, आपकी जो माँ जाग रही है, ये माया है ना। आप रियल में माँ नहीं हो, आप भूल गई कि आप आत्मा हो। और जो बीमार दिख रही है, वो बच्ची नहीं है, वो भी एक आत्मा है जो बच्ची का पार्ट प्ले कर रही है। तो ये भी आप देखना भूल गए। तो माया क्या करती है, हमारा सत्य भुला देती है, हमको झूठी फीलिंग में ले जाती है कि ये मैं और मेरा। तो यही तो सबसे बड़ा बाबा कहता है, इसको अर्पण करो, मैं और मेरा। तो वो बच्ची जिसको आप अपना समझ रहे हो, वो पहले तो आत्मा है। और यहाँ संसार की हर आत्मा, उन सब आत्माओं पे सबसे पहला हक तो बाबा का है ना। सब बाबा के ही हैं, हम उसको अपना कहकर बाबा से छीने नहीं। तो जब वो बाबा का है, तो बाबा का बच्चा एज अ सोल पूरी तरह हेल्दी है, क्योंकि सोल को पांच तत्वों की कोई भी बीमारी लग नहीं सकती, क्योंकि वो पांच तत्वों से परे है। अब रही बात उसके पार्ट में आया है कि वो अभी बीमार चल रही है या उसको दर्द हो रहा है, तो ये पार्ट में एक एक्ट है, सीन बजा है, जिसमें कोई एक्टिंग में दर्द को फील करता हुआ दिख रहा है, उसको बीमारी दिख रही है। लेकिन आप भी पार्ट में देखो खुद को कि ये पार्ट में जो मदर है, उसको पार्ट की बच्ची के बीमार होने से फर्क पड़ तो रहा है, वो उससे इन्फ्लुएंस तो हो रही है। और होना भी चाहिए, एक मदर पार्ट को तो होना चाहिए, आत्मा को नहीं होना चाहिए, मदर पार्ट को तो होना भी चाहिए। तो अब, लेकिन क्योंकि ये परेशान और चिंता करने वाली फीलिंग है, ये आत्मा की या सोल की रियल फीलिंग नहीं है, ये उसके सत्य की फीलिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो जो सत्य नहीं है, वो फीलिंग को बाबा को सौंपो, बाबा को बता दो, बाबा अभी मुझे चिंता हो रही है, मुझे उसका दर्द जो देखा नहीं जा रहा है, ये एक अंदर से जो जो भी आप जैसा भी दुख फील कर रहे हो, वो बाबा को सौंप दो। बाबा ये आप ले लो, ये मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य है मेरा आनंद, मेरा सुख और मेरी संतुष्टता। और मैं जानती हूँ कि वो आत्मा भी पूरी तरह स्वस्थ है, पार्ट में उसके बीमार होने का दिख रहा है, और मेरे एज अ मदर भी पार्ट में परेशान होने का दिख रहा है, लेकिन दोनों ही सत्य नहीं है। ये सारी चीजें आती है हमको प्रैक्टिस कराने के लिए, कि हम बार बार प्रैक्टिस कर पाए कि देखो ऐसी सिचुएशन है ना, तो आप ऐसा अपने आप को आत्मा की स्थिति में स्थित करके इस पार्ट से डिटैच हो जाओ, है ना। तो ये आप इस तरह से उसको करो, देखो। और जब आप अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली बाबा टच कराएगा कि उसकी सेवा, शरीर की सेवा उसकी कैसे करनी है। तो जब आप पहली बात उसको आत्मा के रूप में देखोगे, तो ऑलरेडी आपने उसको साकाश दे दिया,
कि वो सत्य में बीमार नहीं है और वो एक स्वस्थ और शक्तिशाली आत्मा है। तो आपका साकाश पहुंचने लगा, आपकी फीलिंग अच्छी हो जाएगी तो उसकी फीलिंग भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको बार बार पार्ट से अलग करना है, खुद को भी और सामने से जिसका बज रहा है उसको भी। ठीक है रेखा बहन। हाँ जी शर्मिला बहन, आपको कुछ पूछना है? आपका माइक अनम्यूट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, वरना कोई और पूछ रहा है। हम सभी को बीमारियों के समय ये बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि इस समय सीजनल सबको कोल्ड एंड फ्लू हो रखा है। अलग अलग तरह के शरीर में दर्द और प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। तो ये भी समझो पहले इसको अच्छे से, ये ड्रामा में सीन आया है। ड्रामा में इस समय सबके बीमार होने का, सबका छोड़ें तो हम पहले अपना देखें अगर, तो हमारे भी बीमार होने का पार्ट बज रहा है उसमें। हमको ये मौका मिला है, ड्रामा ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने को बाहर से एक साक्षी होकर इस बीमार होते हुए सीन को देखूं, और उसमें फिर बाबा के साथ बैठकर अगर दर्द फील हो रहा है, दुख फील हो रहा है, जो भी मन में संकल्प आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, वो बाबा को देती जाऊं। हम्म। तो ये बार बार हर चीज हर समय पे आपको करते जाना है कि आपके पास अंदर जो भी थॉट ऐसे चल रहे हैं जो आत्मा के सत्य के थॉट नहीं है, वो बाबा को देकर अपने सत्य आत्मा के थॉट में पे फिक्स हो जाना है, उसको पकड़ लेना है। और फिर अगर बाबा से कोई टचिंग होती है तो आप उसको उस टचिंग के अकॉर्डिंग एक्शंस में लाने के लिए रूप दे सकते हो, जो कि अपने आप ड्रामावश होगा ही, लेकिन आप बाबा के साथ बैठकर उस सीन को होते हुए देख पाओगे। तो इससे हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा के साथ बैठने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? वैसे अभी केवल थोड़ा सा टाइम बचा है मुरली शुरू करने के हिसाब से, तो मुरली शुरू करने का फायदा नहीं है, हम क्वेश्चन आंसर्स या एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो उससे आपको कितना फायदा हो रहा है। पूनम बहन, आपने एक दिन पूछा था, आज आप हो तो आप ही का क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। आपने बाबा मिलन वाले दिन पूछा था ये बाबा मिलन क्या होता है, अभी भी ये क्वेश्चन है या हाँ जी आंसर दीदी, मिल हाँ गया? पूछा था। हाँ जी। नहीं, अभी मिला नहीं है। अच्छा, तो बाबा मिलन बेसिकली जब ब्रह्मा बाबा ने अपने सोल कॉन्शियस स्थिति को कंप्लीट कर लिया था, तो 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपना ये साकार स्थूल शरीर छोड़कर अव्यक्त हो गए थे। उसके बाद से ये हुआ कि अभी तो ये जो बाबा का काम है स्वर्ग लाने का, स्थापना करने का, ये तो बहुत रहा हुआ है। ये कैसे होगा आगे, क्योंकि मेन संस्थापक चले गए हैं, बाबा जिनके चलो। जो शिव बाबा जिनके शरीर में आते हैं वो भी चले गए हैं। तो अब कैसे होगा? तो फिर ऐसे एक बाबा ने गुलजार दादी का तन यूज किया, जो हमारी उस वक्त संदेशियां होती थी। तो संदेशी का मतलब जो ट्रांस में जाके बाबा से संदेश लेकर आती थी, और बाबा भी उनके शरीर को कभी कभी एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करता था अपने मैसेजेस बच्चों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो बच्चे थे उस समय और अभी भी मेजोरिटी डायरेक्ट बाबा से उस अव्यक्त स्थिति से ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे अपने थॉट्स को, है ना। अभी हम क्योंकि अभी साकार शरीर हद की बुद्धि में इतना फंसे हुए हैं कि जो हमारे एंटीने हैं, हमारे जो दिव्य बुद्धि से बाबा से जो हमें लेना देना है, वो हम डायरेक्ट मेजोरिटी नहीं कर सकते। तो ठीक है संध्या बहन, इसके बाद हम बात करते हैं आपके आपके क्वेश्चन बारे में। तो उस वक्त फिर गुलजार दादी थी। गुलजार दादी के तन में बाबा ने आना शुरू किया, उसमें ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की आत्मा आने लगी। और ऐसा फिर फिक्स हुआ, धीरे धीरे टाइम बीतता गया कि 15 दिन में एक बार हर जोन से, जितने भी जोन बांटे गए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के बच्चों को बुलाया जाएगा, ब्रह्मा कुमारीज को बुलाया जाएगा, जहाँ जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, और उनको बाबा के और भी गहरी नॉलेज, डीपर नॉलेज अव्यक्त मुरली के रूप में सुनाई जाएगी, जिसमें बाबा जो बोलते हैं महावाक्य बोलते हैं, उसको ही अव्यक्त मुरली कहा जाने लगा। तो
2017 में वो पार्ट भी ओवर हो गया। गुलजार दादी ने भी अपना लास्ट मुरली 2017 में सुनाई, और उसके बाद अभी 2000 आई थिंक 20, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, 21 समथिंग ऐसे ही, उसमें उनका भी शरीर त्याग हो गया। और अब कोई भी फिजिकल रथ में ऐसे मधुबन में बाबा नहीं आते हैं। बाबा का जितना भी ज्ञान था वो सब कुछ, और 33 इयर्स तक ब्रह्मा बाबा के तन में से सुनाया गया, और बाकी के ये लगभग 47-48 इयर्स गुलजार दादी के तन से सुनाया गया, जिसको हम शाम को अव्यक्त मुरली के पढ़ते हैं। तो वही अब क्या है कि बाबा के बच्चे तो अभी भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि सोल कॉन्शियस तो अभी बाबा को सारे बच्चों को बनाना है, और अभी तक बच्चे जो पुराने हैं वो भी नहीं बने हैं सोल कॉन्शियस, अभी तक देह में ही डूबे हुए हैं, और अंत का समय बहुत नजदीक आ चुका है। तो इसलिए अब ऐसा हुआ है कि मधुबन में जैसे पहले बाबा आते थे, उनके शरीर में उनकी सोल आती थी परमात्मा की, गुलजार दादी के तन में, उसी रिकॉर्डेड मुरली को, रिकॉर्डेड वीडियोस को अब चलाया जाता है, और बच्चों को वैसे ही बुलाया जाता है जैसे पहले बुलाया जाता था। तो जिसमें बच्चों की अभी अभी जो स्थिति नहीं बनी है, वो स्थिति बाबा की मुरली को सुनने के लिए वहां जब आए तो स्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ कर पाए। इसलिए अभी जो लास्ट अव्यक्त मुरली बाबा मिलन में चली, उससे शुरुआत हुई है इस सीजन की। और नए नए बच्चे बाबा के अब ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से भी नहीं सुन रखा है, और वो बाबा मिलन करते हैं। जब बाबा मिलन होता था रियल में, तब ऐसी धारणाएं थी कि पवित्र कम से कम पवित्रता 1 साल की चाहिए, 6 महीने 1 साल की आपको ब्रह्मचर्य चाहिए, खाने पीने की शुद्धता चाहिए, रेगुलर मुरली का स्टडी चाहिए। और अभी तो खैर हर तरह के बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि नए नए बच्चे हैं, और गुलजार दादी भी अब बाबा को का आधार नहीं है, उस तन से नहीं आते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड चलती है, तो अभी इतना लोगों ने उसको फ्री कर दिया है कि अभी जा रहे हैं और करते हैं। तो इसके लिए सेंटर से अप्रोच करके जाना होता है। ठीक है। हाँ जी संध्या बहन, युगल ओके ने शरीर छोड़ दिया है दीदी। 3 मंथ पहले, लेकिन मैं भूल नहीं पा रही हूँ। ओके। आ, देखिए, युगल ने शरीर नहीं छोड़ा है। युगल तो एक पार्ट था, एक किरदार था। आप भी अभी एक पत्नी के किरदार ही प्ले कर रही थी अभी तक, और अभी भी उसी स्मृति में हो। जबकि रोल प्लेयर जो है, एक्टिंग करने वाला, उसको अब दूसरी मूवी मिल गई है, वो दूसरी जगह एक्टिंग करने चला गया है। और आप जो पिछले रोल में थी, अभी आपकी एक्टिंग जारी रहनी है। आपको अभी आगे और भी बाबा के बच्चे बने हो तो अपनी एक्टिंग से बाहर निकलकर सेवा भी करनी है। और जो कुछ भी साथ में आप टाइम स्पेंड किया, जो भी लेन देन करी, वो सब कुछ ये ऐसे आपने अनेक जन्म लिए हैं, अनेक लोगों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया होगा, अनेक लोगों के साथ स्मृतियां बनाई होंगी, लेकिन इस जन्म में आपको कुछ भी याद नहीं है। ऐसे ही ये जन्म में भी जब आप ये शरीर छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट आपका ओवर हो जाएगा, तो आपको ये जन्म का भी कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन अभी आपके पास मौका है कि आप इस जन्म में, यानी इस किरदार में रहते रहते सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास करो, क्योंकि आत्मा कहीं नहीं गई है। ये जो आपने रोल प्ले किया होगा, जितना भी समय साथ में बिताया, 25 30 50 40 साल, वो फिर से बजेगा 5,000 साल के बाद। फिर से रोल में आप दोनों साथ होगे, फिर से सब कुछ होगा, फिर से वैसे ही मिलना बिछोड़ना होगा। ये तो मूवी है, मूवी में तो चलता रहेगा। तो अब उसमें पिछला जो टाइम बीत गया है, अगर कोई एक्टर पिछली रोल के बारे में सोचता रहे, पिछली मूवी के बारे में सोचता रहे, तो अगली मूवी में कैसे अच्छी एक्टिंग कर पाएगा, अगली मूवी के किरदार में कैसे डूबेगा। इसलिए अब आप उसको अच्छी यादें समझकर या बाबा को अर्पण कर दो। वो जो भी मूवी थी, कई बार ऐसा होता है कि हमको मूवी भी कोई कोई इतनी अच्छी लग जाती है कि हम बार बार उसी में डूबे रहते हैं, है ना, जबकि पता है कि वो टोटली मूवी के अंदर झूठी मूवी थी। लेकिन यहाँ पे भी आप इसी अभ्यास से ही भुला पाओगे कि ये सब कुछ ड्रामा में जैसे एक सपना था, सपने में ये सब कुछ देखा, लेकिन सपने से जाग जाने के बाद वो कुछ भी सच नहीं होता। तो आप सिर्फ आत्मा हो, और आत्मा सिर्फ और सिर्फ बाबा की है। आप ना कभी किसी के थे, ना किसी के हो सकते हो, ना वो आत्मा किसी की थी, ना किसी और की हो सकती है। आप आत्मा, वो आत्मा, हर आत्मा सिर्फ और सिर्फ बाबा की है।
और हर आत्मा पे सिर्फ और सिर्फ बाबा का हक है। तो अब हम देह की दुनिया की लिमिटेशन से बाहर निकलकर जो आत्मा की जो सर्व शक्तियां हैं, उस सर्व शक्तियों को अपना अनुभव बनाने के लिए पुरुषार्थ में लग जाओ। ये वैराग्य आपको काम आएगा आपके पुरुषार्थ में। नहीं तो पहले जो एज अ वाइफ की ड्यूटीज होती हैं या समय देना होता है, उससे आप शायद नहीं दे पाते समय, लेकिन अब दे सकते हो। तो इसमें भी कल्याण है, इसको ऐसा समझो। और आगे का जो जीवन, ये रोल बचा हुआ है, उस रोल को सफल करो। क्योंकि नेक्स्ट रोल मिलने के, अगर ये रोल आपका छूट गया, क्योंकि ज्ञान आपको मिला है, और ये रोल अगर आपका छूट गया तो अगले रोल में आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि आप छोटे से बच्चे रहोगे और छोटे से बच्चे को परमात्मा आत्मा का कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अभी आपको जो समझ मिली है, भगवान मिला है, उसको पकड़ लो और उसको अब अपनी सफलता के लिए यूज करो। कल का मेडिटेशन डाल देंगे, अभी नहीं डाला है। हाँ जी। संध्या बहन ठीक है, आप इससे इसको ड्रामा की दृष्टि से इससे बाहर निकलें, ठीक है। और रेनू बहन, अ, परम धाम तो यही है ना, ऐसा मैंने समझा, जैसे ही हम इन पांच तत्वों के शरीर से डिटैच होकर सोल कॉन्शियस में होते हैं। एग्जैक्टली, परम धाम हमारी परम स्थिति का कलेक्शन है। जब हम सब आत्माएं अपने परम स्थिति में होते हैं, शरीर से पूरी तरह डिटैच होते हैं, तो हम परम धाम में होते हैं। दीक्षा बहन, जब मैं बाहर से दृश्य में सभी को आत्मिक रूप में देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी एनर्जी मेरे से कनेक्ट हो रही है, मेरा योग लगने लगता है और सब दृश्य अव्यक्त से लगते हैं। ऐसा अभ्यास सही है या गलत हो रहा है? कुछ कुछ भी गलत नहीं होता। आप अपने को आत्मा समझकर जब डिटैच होते हो, तो आपको अनेक तरह के दृश्य दिख सकते हैं, अनेक तरह की फीलिंग भी आ सकती है। लगे रहो, करते रहो। ज्ञान से जैसे जैसे आपको समझ आती जा रही है, आप उसको करते चलो, है ना, अपनी स्थिति बनाते चलो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है गलत है या सही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ये सब भी नहीं होगा। अल्टीमेटली कुछ दिखना ही बंद हो जाएगा, कुछ समझना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आत्मा की अपनी सत्य स्मृति में सारे संकल्प समाप्त हो जाते हैं, सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, संस्कार समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। और जब तक हम उस स्थिति को बनाने का जो अभ्यास करते हैं, उसमें सबके अलग अलग फ्लक्चुएशन होते हैं। मेन बात है कि अब हम ये जो दुनिया है, जिसको हम 3D दुनिया कहते हैं, इससे शिफ्ट करके हमें अपने अव्यक्त स्थिति बनानी है, यानी सूक्ष्म शरीर संकल्पों से अपनी स्थिति बनानी है। क्योंकि हम अगर गहरे ऊंचे संकल्पों में, स्वमान में डूबे रहेंगे, तो हम ये शरीर से उपराम होने लगेंगे, और धीरे धीरे फिर उस अव्यक्त स्थिति से भी ऊपर उठकर निराकारी स्थिति में जाना है। तो निराकारी स्थिति में फिर एक ऐसा हमारे लिए शिफ्ट होता है, सोच का, समझ का, जो बहुत अलग है, बहुत कहना चाहिए वाकई में सुप्रीम अवस्था है। तो धीरे धीरे उस अवस्था तक हम सबको पहुंचना ही है, अपने अपने पार्ट अनुसार, नंबर वार। शरीर उपराम में क्या लगता है? शरीर उपराम में आपको पता ही नहीं चलता कि ये दुनिया को देखते हुए भी जैसे कुछ स्थूल नहीं लगता है। कर भी रहे हैं काम, बात भी कर रहे हैं सबसे, सब कुछ हो भी रहा है, देख भी रहे हैं, लेकिन जैसे पहले चीजों में चिपक जाते थे, अटैचमेंट होती थी, सोचते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब निर्णय भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उड़े उड़े से रहते हैं ना। हाँ, निसंकल्प भी हो सकता है। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते हो, और जो होना होता है उसी का निर्णय सीधे सीधे निकल जाता है या हो जाता है, ऐसे भी होने लगता है। ठीक है, तो सही रास्ते पे हो, बस अहंकार ना आने पाए। क्योंकि जब हमें अहंकार आ जाता है अपने पुरुषार्थ का या ज्ञान का, वहां समझो कि रावण काम कर रहा है। और अगर हम समझ पा रहे हैं कि अहंकार नहीं है, तो ठीक रास्ते। अपने अहंकार पे बहुत पकड़ रखना, कहीं अहंकार बस ना आए। ये तो बहुत ज्यादा देखती है कि बाबा कहीं भी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर वो आ गया तो ये रास्ता गलत हो जाएगा। क्योंकि निर्माणता और नम्रता ही सच्चे आत्मिक अभिमानी स्थिति की निशानी है। तो हम अपने को देखेंगे कि हम बहुत भोले होते जा रहे हैं दिन ब दिन। एक्चुअली पार्ट में भी आप भोले होते जाओगे दिन ब दिन, जितना जितना आत्मिक स्थिति बनती जाएगी। और आपका ऊपर से जो
अभी तक वैसा रहा, वो भले बजेगा लेकिन अंदर से आपको ऐसा फील होगा कि अब हम ज्यादा अ, दिमाग नहीं चलाते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? ये कौन कह रहा है हमें तो टाइम लगेगा ऐसा फील होता है? ये माया ने कहा। ये भी अहंकार है। अहंकार सिर्फ ये नहीं होता कि हम पहुंच गए और हम बहुत अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। हम हमें टाइम लगेगा, हम पहुंचे नहीं हैं, हम बहुत पीछे चल रहे हैं, ये भी अहंकार है। देखो, अगर आपको लगता है कि आप अभी अभी आत्मा नहीं हो, तो मतलब आप माया की बात सुन रहे हो। क्या आप सच में अभी आत्मा नहीं हो? हम्म? जो आप हो ही, उस तक पहुंचने में अभी आपको बहुत टाइम लगेगा। देखा भाई, फिर पहुंची पहुंचाई हो। केवल जो आप नहीं हो, उन चीजों को छोड़ दो, उन चीजों को भुला दो, उन चीजों को बाबा को सौंप दो, तो आप जो हो वहां पे खड़ी ही हो। आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हो कि मुझे रूपाली तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। क्या मैं रूपाली हूं नहीं? लेकिन अभी इस रूपाली ने कहीं शेर की कॉस्ट्यूम पहन रखी है, कहीं इस रूपाली ने अभी कोई हीरोइन की कॉस्ट्यूम पहन रखी है, किसी संस्कार की कॉस्ट्यूम पहन रखी है, अभी दिख नहीं रही रूपाली। लेकिन यही रूपाली ही है। ये कॉस्ट्यूम उतारे एक एक करके और रूपाली वहीं खड़ी है। तो जो आप हो ही, उसमें टाइम कैसे लगेगा? यही तो हमें माया अभी तक कराती रही कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अभी के अभी मानो है मैं हूं ही ये। ना, ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय से आपका पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली तीव्र हो जाएगा। जैसे दादी जानकी को, ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को कभी एक पल के लिए भी ये नहीं लगा होगा कि मैं राधा नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अष्टोत्तर में आऊंगी कि नहीं आऊंगी। अरे बाबा ने बोल दिया आऊंगी, भगवान बोल रहा है तुम कृष्ण हो तो हो, तुमको बोल दिया है तुम आत्मा हो तो हो। अब उसमें भी मुझे टाइम लगेगा कि मैं आत्मा हूँ ये जानने में। हाँ, ये निश्चय से चलो ना, आगे बढ़ो। तब देखना आपको वो साइलेंस की स्थिति महसूस होने लगेगी। ठीक है? बस ये चेक करो, जैसे आपको डर लगता है, पति आ गए, उनके सामने मुरली नहीं सुन सकते, बच्चों ने कुछ कह दिया तो माइंड ऑफ हो गया, मतलब मूड ऑफ हो गया। ये सब जो डर समाये हुए हैं ना, ये आपके दुश्मन है, ये झूठे हैं। ये बाबा को देते जाओ, और एक्चुअली आप जो सोचोगे सामने से वही पिक्चर दिखेगी। आपको लगेगा कि ये नहीं सुनने देते हैं, तो वाकई में नहीं सुनने देंगे। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं देखूंगी और ये मुझे मुरली सुनने देंगे, आप कल के लिए ही ये अभ्यास करना। केवल अंदर से दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप से कहो, बाबा कि मुझे ये अपने सामने पूरी मुरली सुनने देंगे। और कल आप सुनना उनके सामने, फिर आप बताना। आपके अंदर बस खुद में ये संकल्प नहीं आए कि मैं कर रही हूँ कि नहीं। सब कुछ आपने बनाई हुई है अपनी दुनिया। ये डर की पूरी दुनिया आप ही ने रची हुई है। इसने खुद अपने लाइफ में अनुभव किया। पहले इसको भी डर लगता था युगल के साथ कि वो वीडियो ऑडियो सुनने में, कुछ भी करने में। लेकिन इसने देखा कि जैसे जैसे ये निश्चय बुद्धि होती जा रही है, सामने वाले का रिएक्शन आना बंद हो गया। और फिर तो खैर इसकी अवस्था ही ऐसी हो गई कि अब इसको पूरे टाइम क्लासेस सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अंदर से ही आत्मा की स्थिति में स्थित रहती है, तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये पुरुषार्थ कर रही है और ये एक्चुअली में कर रही होती है। तो वो भी अवस्था आ जाएगी। लेकिन अभी आप उसको निर्भय बनो। वो आपको दिखाते हैं कि आपके अंदर भय है। और पुरुषार्थ के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है ये भय का। जहां जहां भय आए, इसको तो काट के फेंक दो। भय नहीं होना चाहिए मुझे भी। मैं हमेशा अपने अंदर ये ध्यान रखती हूँ कि मुझे भय नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज का। जब भी लगा है तो मैं बाबा को हमेशा बताती हूँ, बाबा ये ले लो आप, मुझे नहीं चाहिए भय। दीदी क्या एक निश्चय ले ले चल सकते हैं कि मुझे 16,108 में आना है? बिल्कुल लो। इसने ना एक बार आज से करीब 3-4 साल पहले ऐसे ही सेंटर में या ऐसे कई परीक्षाएं आती थी सेवाओं में। तो इसने बाबा को ऐसे ही कह दिया था एक बार कि बाबा मुझे नहीं आना किसी में, ना मुझे कोई शौक है इस सब में आने का, ये आप अपने बच्चों को देते रहो जो समर्पित है, मुझे नहीं चाहिए। तो इसको बाबा ने, जब इसने भोग लगाया था, तो ये इसको भी बाबा बहुत अच्छे अनुभव देता था सूक्ष्म वतन के उस समय। तब बाबा ने इसको कहा था कि तुमको 108 का निश्चय रखना है। मतलब इसको ऐसे कहा था, तब से इसने ले लिया, वरना ये तो खुद ही छोड़ चुकी थी सब कुछ। जब बाबा ने कह दिया तब पकड़ा। तो आपको जब जब अपने ऊपर डाउट हो ना, तो बड़े से बड़े वो करके चलो। एक बार की और मैं आपको अनुभव सुनाती हूँ। जब ये भोग लगाती थी बाबा को, तो उसमें गुलाब का फूल नहीं हो पाता था, रख पाती थी। जैसे सेंटर में अच्छे अच्छे फूल के साथ भोग लगाते हैं ना,
घर में फूल नहीं थे, थे भी तो गुलाब का नहीं था, लाल गुलाब इसको लगता था कि होना चाहिए। तो इसने बाबा से उस दिन मुरली चली थी कि बाबा अच्छे अच्छे फूल देखता है, बाबा के पास अलग अलग तरह के फूल आते हैं, सबसे अच्छा गुलाब का फूल होता है। तो इसने कहा बाबा से कि बाबा मुझे लगता है कि मैं अभी हो गुलाब गया। बनी नहीं, मैं गुलाब बनी नहीं हूँ, अभी गेंदा का ही फूल होंगी मैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, यहाँ प्रियंका बहन है, अभी चली गई। प्रियंका बहन जो यहाँ पर है वो पता नहीं कहाँ से वो आई घर, जहाँ पर बाबा का सेवा स्थान है, और वो भर कर एक पॉलिथीन में गुलाब का फूल लेकर आई। और मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं उनको पता भी नहीं था वो क्यों लेकर आ रही हैं, और वो जस्ट नई नई ज्ञान में जुड़ी थी। और मैंने बोला आप क्यों लाए हो, तो कहती पता नहीं, संकल्प आया कि गुलाब के फूल ले चलूं, और इतने सारे वो दुकान से भर के गुलाब के फूल लेकर आई। तो ये समझ गई कि बाबा को ना कमजोर संकल्प बिल्कुल पसंद नहीं है। और इतने सारे कहाँ से गुलाब के फूल आ गए, मतलब हूं मैं गुलाब का फूल, हम क्यों ये समझते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, दूसरे ही करेंगे। हाँ, इसलिए हमेशा ऊंचे संकल्प रखो, ऊंची अपनी, सब कुछ बन सकते हैं। और बनना क्यों है, 16,108 में देवी देवताओं का लालच क्यों रखना है, पहले अपने आत्मा को तो निश्चय कर लो। हाँ, महाराजा महारानी का छोड़ो, अगर यही आपने आत्मिक अवस्था को पा लिया तो आप उन राजा महाराजाओं से कहीं आगे हो। क्योंकि यहाँ पे तो हमें दुख और सुख दोनों का एक्सपीरियंस है ना, तो दुखियों के बीच में अगर मेरी आत्माभिमानी स्थिति मुझे सुख दे देगी तो इससे ज्यादा तो आनंद किसी चीज में है ही नहीं। बिल्कुल, तुम हो ही योगी, योगी माना तुम हो ही आत्मा। आत्मा बनना, बनने का बैठकर योग अभ्यास करना, ये सब हमने समझा और हम समझते आए कि घंटों बैठने वाले ही योगी हैं, ऐसा नहीं है। अपने को आत्मा समझने वाला, हर पल समझने वाला ही योगी ना। हर पल नहीं समझ पाते, बाबा ने आज कहा भी है निरंतर महावीर होते हैं, लेकिन अभी वो महावीर एकदम से कोई नहीं बन जाता, धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो हम अभ्यास कर रहे हैं अपने आप को बढ़ाने का टाइम, कि हम ज्यादा से ज्यादा समय पे अपने को आत्मा समझ पाए। और बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, हम ही तो महावीर है, और कोई है क्या। अपने को ही कह रहा है, बाबा के बच्चों को, इतना सिलेक्टेड बच्चों को बाबा ने अपने सामने रखा है, तो वो नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। दीदी, जब मेरी शादी का समय था तब मेरे गोल में नवरत्न में आने का टारगेट रखा था, और पुरुषार्थ करते रहे कि 9 लाख तक में आ ही जाएंगे। मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी। ठीक है, यही इसको भी मोटिव होता है, बिल्कुल ऊंचा पुरुषार्थ। और ये मत सोचो हम कमजोर है, किसी से कम है यार, सब कुछ सिर्फ आत्मा के अनुभव में टिका है, और कुछ भी नहीं कि हमको सेवा की ये कि वो। बाबा ने वो सब जो दिखाया सीन की, जितनी सेवा करोगे उतने ऊंचे महाराजा महारानी बनोगे, वो सब भी लालच के लिए है, पार्ट को सुना रहा है बाबा कि सेवाएं करी जाएं। लेकिन असली में अगर कोई उतनी सेवा करे और सोल कॉन्शियस स्थिति ना बन जाए तो सब फेल है ना, उनको उसका भी फल मिलता है। अगर आप बहुत ज्ञान देने की, भाग भाग कर सेवा करने की, शरीर को तपा कर सेवा करने की, जो 24 घंटे सेवा करते हो, उसका फल है कि आपको यही संगम युग में उसके रिटर्न में बाबा के घर में, यज्ञ में अच्छा खासा सुख साधन सुविधाएं सब मिलेंगी, और वो मिल भी रही हैं। हमारी जितनी भी बहनें हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, सेंटर्स पे रहकर त्याग करके आई हैं, घर गृहस्थ अपने घर माँ बाप को, उनको मधुबन में इसीलिए प्रिविलेज मिल रहा है, उसी त्याग का मिल रहा है ना, उनकी सेवाओं का मिल रहा है। लेकिन इससे सतयुग में मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। एक दादी है, संदेशी थी वो, उनको बाबा ने 1 महीने सतयुग के ट्रांस में रखा था, और वो 1 महीने तक सतयुग का पूरा एक्सपीरियंस लेकर आई थी। वो भी किसी सेंटर में रहती थी, छोटे से सेंटर में। तो उनकी बहन जो साथ में सिस्टर्स होती थी दूसरी, वो दादी से कहती थी कि आप क्यों नहीं बड़े बड़े भवन बना रहे हो, सब लोग इतने बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, हम इतने छोटे से भवन में रहते हैं। तो दादी ने कहा था कि इन सबको भवन बना दे दो, मुझे तो सतयुग का बड़ा भवन चाहिए। माना, अगर आप इस समय जितना त्याग करते हो ड्रामा से, सुख सुविधाओं से, या बात ये नहीं है सुख सुविधाओं से, लेकिन उसके प्रति अटैचमेंट से, तो आपको उतना ज्यादा सतयुग में बड़ा पार्ट मिलेगा, ऊंचा मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम सब कुछ भोग लेंगे तो वहां पे, जिसको बाबा कहते हैं ना, अधूरा फल खा लिया, आध कच्चा फल खा लिया, तो फिर वो सतयुग में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी सबका पार्ट है, जिनको अध कच्चा फल खाना है वो उनको खा लेने दो, और हम पूरा पूरा फल खा लेंगे सतयुग पे। रीता गुलाटी बहन, आपको कुछ पूछना है क्या। हाँ, देवता दादी, करेक्ट।
ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करें। क्लास तो कुछ नहीं है, आप सबके अनुभवों की लेन देन और प्रश्न। ओके, ओम शांति।